पटना एयरपोर्ट जो विश्व स्तरीय भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। एक बहुत बड़ा सौगात बिहार को, बिहार के धरती पर उतरते के साथ हम लोगों को मिलेगा। तो 32 जगह स्टेज के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से अलग अलग विधानसभा और अलग अलग सामाजिक और एनजीओ के द्वारा जो है उनका अभिवादन किया जाएगा। पटना वासी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए शेखपुरा मोड़ से इनकम टैक्स गोलंबर तक बाईं तरफ, रोड के बाईं तरफ सभी लोग खड़ा होकर के उनका स्वागत करेंगे। किसी राजनीतिक दल के बैनर के तले उनका अभिवादन नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आगमन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, बीजेपी के तरफ से ये नारा निकला है और ये नारा अब बिहार की सड़कों पर 29 और 30 तारीख को जोरदार तरीके से गूंजने जा रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। हम मौजूद है आज बीजेपी कार्यालय में, जहां पर बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है बिहार पे, 2 दिनों का दौरा है और उसकी पूरी कार्यक्रम 29 तारीख को पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन है और साथ ही साथ में बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकल करके बीजेपी कार्यालय आने वाले, तो तमाम 32 पॉइंटों पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आने वाला है। जी हां, आपको हम छोड़े चलते हैं दिलीप जायसवाल के अहम घोषणाओं के साथ में। प्रधानमंत्री जी के 29 एवं 30 मई के बिहार आगमन और इस कार्यक्रम के लिए आज प्रेस का ये वार्ता रखा गया है। आप सभी प्रेस बंधु का मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए माफी भी चाहता हूँ। आपको जैसा कि मालूम है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के धरती पर 29 मई को संध्या 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है। और पटना एयरपोर्ट जो विश्व स्तरीय भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। एक बहुत बड़ा सौगात बिहार को, बिहार के धरती पर उतरते के साथ हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, राजवंशी नगर, पुनाई चक, हड़ताली मोड़, हाईकोर्ट और इनकम टैक्स गोलंबर, यानी ये जो शेखपुरा मोड़ से बेली रोड, इनकम टैक्स गोलंबर तक आप देख रहे हैं, रोड के माध्यम से रोड शो करते, उनसे लोगों का अभिवादन रोड शो के माध्यम से स्वीकार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उनका आगमन होगा। जब पटना एयरपोर्ट से चलेंगे तो 32 जगह स्टेज के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से अलग अलग विधानसभा और अलग अलग सामाजिक और एनजीओ के द्वारा जो है उनका अभिवादन किया जाएगा। जिस तरह का माहौल पूरे पटना में और लोगों के बीच बनता जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लाखों की संख्या में पटना वासी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए शेखपुरा मोड़ से इनकम टैक्स गोलंबर तक बाईं तरफ, रोड के बाईं तरफ सभी लोग खड़ा होकर के उनका स्वागत करेंगे। विभिन्न तरह का स्टेज पर जो है कार्यक्रम भी चलता रहेगा और अभिवादन का किसी राजनीतिक दल के बैनर के तले उनका अभिवादन नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आगमन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है।
आपने देखा था कि जिस तरह पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया था, और निर्मम हत्या के बाद प्रधानमंत्री जी झंझारपुर मिथिलांचल की धरती से पूरे दुनिया को ये संदेश दिए थे कि आतंकवादियों की सजा सपना में भी जो नहीं सोचा होगा वो भारत देने का काम करेगा। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम, 22 तारीख की घटना और 22 मिनट में पाकिस्तान के पूरे राडार सिस्टम को पैरालाइज्ड करके और जिस तरह से 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया गया और 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को मौत का घाट उतारकर, और दूसरे दिन जब पाकिस्तान में आतंकवादियों का जनाजा और अर्थी निकला तो पूरा दुनिया ने नए भारत को देखने का काम किया। और आपने देखा कि जिस तरह से संसदीय दल पूरे विश्व के विभिन्न देशों में और भारत का पक्ष और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का प्रयास है उसको रखने का काम किया है। पूरा दुनिया भारत के साथ है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम सराहनीय हैं। और इसके बाद मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरे मां बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाला आतंकवादी ये सिंदूर नहीं चिनगारी है, और ये चिनगारी की आग पाकिस्तान को और इस लपेट में पाकिस्तान भी आएगा अगर वो आतंकवाद को अपना पनाह देने का काम, धरती बनाने का काम करेगा। और स्पष्ट संकेत उन्होंने दिया है कि ये युद्ध विराम हुआ है, और अगर पाकिस्तान ने फिर नापाक, नाम तो है पाक लेकिन हरकत करता है नापाक, अगर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने का प्रयास किया तो पाकिस्तान के बाद उसकी जो हालात होगी वो शायद पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा होगा। और आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान की जनता, वहां के जनप्रतिनिधि ने सरकार और पाकिस्तान के सेना पर दबाव बनाया कि हम भूखे मर जाएंगे अगर हम भारत से इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, और पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूं कि आपने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो एक भी निर्दोष लोगों का पाकिस्तान में आपने हत्या या उसका कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। यह है नए भारत की तकनीकी। इसलिए मित्रों, ऐसे प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पधार रहे हैं, बिहार की जनता पलके बिछाए हुए बैठी है कि उनका स्वागत करें, उनका अभिवादन करें। और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उनका शाहाबाद के धरती विक्रमगंज में एक आम जनसभा है, और उस जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नवीनगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। और विक्रमगंज आज तक 11 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा हैंगर बना हो, 2.25 लाख कुर्सी, और इतना बड़ा पंडाल शायद इस देश में सबसे पहली बार शाहाबाद के धरती में बना है। शाहाबाद के धरती को कुछ लोगों ने रक्त रंजित करने का काम किया, और जिस तरह से माले और अन्य पार्टियों की एक्टिविटी वहां पर बढ़ी थी, उपचुनाव के बाद वहां की जनता ने विराम लगा दिया और सबने इस बात को बताया कि हम बिहार और विकसित बिहार के सपना के साथ हैं। हम नक्सलवाद और आतंकवाद और हम किसी भी अन्य एक्टिविटीज के साथ नहीं हैं। और आने वाले समय में शाहाबाद की धरती, मगध की धरती एनडीए और बिहार के लिए सबसे फर्टाइल धरती होगी, उपजाऊ धरती होगी। ये प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से संदेश जाने वाला है, और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है
कि शायद आज तक वैसा कार्यक्रम नहीं हुआ। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।